वैसे तो आमतौर पर आपका काम आपको ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां होता है ये और कभी-कभी तो ये भी। गिनकर तो 4 महानगर हैं हमारे, और हम इतने सारे काम तलाशते लोग। अपना एक कोना खोजते खोजते हम यहाँ बसने वाले पेड़ों को, पक्षियों को और जानवरों को यहाँ से दूर ढकेल देते हैं। मगर कभी कभी, उतना ही कभी जितना कभी आसमान में गुजरता है वो हेलीज कॉमेट, आपका काम आपको ऐसी जगहों पर ले जाता है जहाँ की हवाएं थोड़ी अलग होती है, जहाँ नदियों का जल बहुत शीतल होता है और जहाँ नजर घुमाने पर बादलों के घेरे में आपको विशाल पहाड़ दिखते हैं। मेरा काम भी मुझे एक ऐसी ही जगह पर ले आया है, और इस प्यारी खूबसूरत सी जगह का नाम है तेमी। तेमी वैसे तो अपने चाय के बगानों के लिए जाना जाता है। आज़ादी और भारत के संविधान को अपनाने के बाद 1969 में एक तरफ जहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, वहीं एक तरफ तेमी के चाय के बगानों का जन्म हो रहा था। यहाँ का चाय तो वैसे विश्व प्रसिद्ध है, और उसका श्रेय जाता है यहाँ के मिट्टी को, यहाँ के तापमान को, यहाँ की बारिश को और यहाँ की वो मीठी हवा को। मगर सबसे ज्यादा श्रेय जाता है यहाँ के मेहनत करने वाले लोगों को, जो दिन रात मेहनत कर यहाँ की चाय की विशेषता बनाए रखते हैं। ये चाय की पत्तियां जिस पहाड़ की ढलानों पर सुस्ताती हैं, उस पहाड़ का नाम है तिन्नौंग। एक कहानी के अनुसार एक बार यहाँ एक महाविनाशक बाढ़ आया था, जिसमें लोगों के जान माल का बहुत नुकसान हो रहा था। तब लोगों के प्रार्थना करने पर पहाड़ के देवता ने पहाड़ को ऊंचा उठा लिया था, जिससे केवल लोगों की ही नहीं बल्कि यहाँ बसने वाले जानवरों की भी जान बच गई थी। और तब से यहाँ के लोग इस पहाड़ को बहुत पवित्र मानते हैं, और तिन्नौंग लो रम फात पर्व, जो कि यहाँ का एक स्थानीय पर्व है, उसमें इस पहाड़ की पूजा अर्चना भी करते हैं। कितना मिलता है ना ये कहानी नोआ और उसकी नाव की कहानी के साथ, आपदा और दैविक हस्तक्षेप। एक कितना कॉमन सा थीम है इन दोनों कहानियों के बीच। किसे पता ये कहानी सच है या झूठ, मगर ये कहानी यहाँ के स्थानीय लोगों को इस पहाड़ के साथ जोड़ती है। जितना पहाड़ इनका हिस्सा है, उन्हें भी पहाड़ का उतना ही हिस्सा बनाती है। ये कुछ ऐसा है जो हम शहरी कभी महसूस भी नहीं कर पाएंगे, और शायद इसीलिए ये कहानी बहुत ज़रूरी है, और इस जैसी अन्य कहानियाँ भी शायद ज़रूरी हैं।